हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 1 जुलाई 2025 को पेपर जो हुआ था, इनका जो क्वेश्चन पेपर अपन सोल्व करेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें से 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 140 क्वेश्चन अपन सब्जेक्ट यानी कह सकते हैं ड्राइंग से हैं, और 10 जो क्वेश्चन है वो आईसीटी कह सकते हैं या फिर अपन पेडागोजी से रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, वो 150 क्वेश्चन के अपन आंसर देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने को ये भी ध्यान रखना है कि ये ऑफिशियल की नहीं है, ठीक है ना। तो अपन फटाफट आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, लेकिन ऑप्शन डायरेक्ट अपन मैं ये बता दूंगा कि ये इनमें ये राइट आंसर है, ठीक है ना। और क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सेशन हो जाएगा, ठीक है। और इनके लिए व्याख्या सहित अपन जो करेंगे सोल्व, वो आगे नेक्स्ट कोई अपन सेशन में रख लेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला जो क्वेश्चन है कि एडगर डेल के अनुभवों का शंकु के अनुसार निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री का बढ़ता हुआ अमूर्तता का सही क्रम है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है निरूपति अनुभव प्रदर्शन प्रदर्शनी चलचित्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता अधिगम में नियत है? तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें राइट आंसर होगा, यानी कह सकते हैं कि इसमें बी नहीं होगा, और बी को छोड़कर अपन जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बी कहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो ए, सी और डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रिम यानी संगठक प्रतिमान के सिंटैक्स के संज्ञानात्मक संगठनदरता चरण से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो विषय वस्तु की समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाना। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शिक्षण और अधिगम की सहायता के लिए सर्वाधिक अमान्य और सुविधाजनक सामग्री है? तो कौन सी होगी सबसे बेस्ट है? वो हो जाएगी दूरदर्शन यानी टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन प्रणाली उपागम के चरणों का सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो ये जो करेगा ये है 2 नंबर ऑप्शन है, प्रणाली अभिकल्प एवं विकास, प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर संप्रतियों, सिद्धांतों और कौशलों को या कह सकते हैं कि प्रयासों और अधिगम करता है कि अपनी गति से सीखने और अर्जन करने के लिए, यानी स्रोतों कह सकते हैं कि उपयुक्त सहायक सामग्री कौन सी है? तो ये हो जाएगा कंप्यूटर यानी संगणक, हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें अपन क्या करना है कि फर्स्ट जो सूची है इसमें अधिगम बिंदु दे रखे हैं, और सेकंड जो सूची है इसमें कंप्यूटर सहायक अधिगम विधा दे रखी है। इनमें से यानी फर्स्ट को देकर सेकंड वाले को मैच करना है कि कौन से किस में आएगा। तो अपने को यहाँ पे सीधा ही है, बस एक मैं करा देता हूँ। देखो एक का है ना, जो परमाणु भट्टी की कार्य प्रणाली है, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्णात्मक प्रस्तुतिकरण। तो इसमें अपने सीधा देख लो कि भी एक का कितना है? 4, ठीक है। तो एक का जब 4 होगा तो यानी पहला वाले ही हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, एक का यानी अनुरूपण है, ठीक है ना। तो एक का अनुरूपण यानी 3, और इसके बाद में अंकों के भाग देने का जो समस्या है ये हो जाएगा ड्रिल और अभ्यास, और एक ये अभिक्रमित फ्रेम जो है वो हो जाएगी ये टोटाइल या कह सकते हैं कि शिक्षण की है, ठीक है। और फूल के भागों की जो सूचना है ये शेष बचा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार यानी हमारा जो राइट आंसर जो निकल के आ रहा है वो हो जाएगा 3, 2, 1 और 5। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से संबंधित है? तो ये किसे संबंधित है? तो इसमें एक तो निकाल दो बी, तो इसमें एक बी निकाल दिया, और इसमें एक निकाल दो अपन डी। तो बचा कौन सा? ए, सी और ई। तो इसमें ऑप्शन में ढूंढ लो ए, सी और ई, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला है क्वेश्चन, कामसूत्र ग्रंथ की रचना किसने की? तो सबको पता है भाई, वात्स्यायन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस पद्धति द्वारा चित्र में प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता? तो किसमें नहीं किया जा सकता? तो चित्रभूमि के यांत्रिक केंद्र पर रूपों की जो अंकन व्यवस्था पर। अगला, सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? तो ये राजा भोज है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुख्य रंग कितने माने गए? तो कितने भाई? 5। अभी लक्षितार्थ चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे सोमेश्वर। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से खंड तथा कितने अध्यायों का प्रकरण है? तो कुल मिलाकर ये तथ्य खंड है, इसमें 35 से लेके यानी 43 अध्याय तक ये इनका टाइमिंग है। अगला है
विट्रुविनस आकृति किस सिद्धांत को प्रतिपादित करती हैं? तो ये समन्वय अनुपात में है। अगला, द्वियामी चित्रण हेतु क्या उपयोगी हैं? तो ये सपाट रंगांकन एवं रूप का सरलीकरण है। अगला, संयोजक के सिद्धांत, तो संयोजक के सिद्धांत सीधा पढ़े भाई, संयोग सामंजस्य या संतुलन, प्रभाविता या प्रभाव अनुपात। अगला, किसी सामग्री या पदार्थ की सतह की दर्शात्मकता या स्पर्शनीय गुणवत्ता को किस रूप से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पोत। वर्ण संगतता कहलाता है, तो ये हो जाएगी वर्ण की तीव्रता। अगला, किन्हीं दो मुख्य यानी रंगों के मिश्रण में कह सकते हैं मिश्रण से प्राप्त द्वितीय या रंगत का संबंध शेष बची मुख्य रंगत से क्या होगा? तो ये हो जाएगा विरोधी या पूरक रंग। अगला क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्द यानी चिरण, भर्ती, छह फुलिया या फिर मोरडी किस कला के प्रकार संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे फड़। अगला, जिस वस्तु का चित्रण छाया एवं प्रकाश के माध्यम से ठोस व यथार्थ दिखाने हेतु किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा त्रियामी चित्रण। कौन सा तकनीकी शब्द यथार्थवादी चित्रण का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा द्वियामी विरूपण। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः जो अनुरंकन में नहीं पाया जाता है तो इसमें क्या नहीं पाया जाता? तो ये इसमें रचनात्मक यानी पोत का प्रयोग या फिर रूप का रूपांपण या अपन कह सकते हैं कि भाई सपाट रंगों का प्रयोग या वैज्ञानिक के परिप्रेक्ष्य का प्रयोग। तो इसमें यही हो जाएगा, ठीक है ना, 4 नंबर ऑप्शन। अगला, दिए गए चित्र से कला के प्रकार को पहचानिए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था। ये जो इनकी जो फोटो है तो ये कावड़ से रिलेटेड है, और ये कावड़ की जो आपसे पूछे कि इनके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो ये मांगीलाल जांगिड़ है। अक्सर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला, निम्न में से कौन सी फ्रेम तकनीकी कह सकते हैं कि जो फ्रेस्को जो तकनीकी हैं वो रिलेटेड है? तो ये ब्यूनो और सेको से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा एक खनिज रंग नहीं है? तो कौन सा है? नील नहीं है। अगला, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ चोर पंचाशी का किस काल में लिखा गया? तो ये 11वीं शताब्दी है। मुख्यतः जो फट चित्रण किस धरातल पर किया गया? तो ये कहाँ किया जाता है? तो आपको पता है अभी कपड़ा होता है, और अक्सर ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये शाहपुरा। कहाँ है ये शाहपुरा? राजस्थान की भीलवाड़ा नामक एक जिला है जहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा फेमस चित्रण किया जाता है। चित्रतल पर दृष्टि के संतरता अबाध्य व प्रभाव में गति को किस रूप में यानी जाना जाता है? तो ये प्रभाव हो जाएगा। भारतीय कला में मेघी शब्द निम्न में से किस से संबंधित है? तो ये जो मेघी होता है ना जी, ये क्या होता है, या इसे अपन क्या सकते हैं, मेडी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, मेडी। तो मेडी ये यहाँ पे वैसे तो है मेडी, और मेघी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, एक स्तूप होता है, ठीक है, गोल आकृति का स्तूप होता है। इसके जो नीचे का जो भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मेडी, यानी स्तूप का नीचे का जो भाग होता है, या कह सकते हैं कि ये स्तूप का वास्तु कला अपन कह सकते हैं। विविध प्रकार की सामग्री को चित्रतल पर चिपका कर बनाए गए चित्र को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कोलाज। 11वीं शताब्दी के चित्र, यानी कह सकते हैं 11वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ के जो चित्र है मुख्यतः किस सतह पर बनाए गए थे? तो ये हो जाएंगे ताड़पत्र पर। कौन सी गुफा यानी 5 पांडु, या इसे कहते हैं पंच पांडु के नाम से प्रसिद्ध है, ये कौन सी हो जाएगी? बाघ। पाल शैली की सचित्र जो पोथी हैं इनमें से कौन सी हैं? तो पाल शैली की जो सचित्र जो पोथी है इसमें आपसे पूछे कि कौन सी है? तो ये हो जाएगी पंचशिखा। अगला अपने को 36 नंबर क्वेश्चन है, बहुत वैसे शानदार क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं है। तो अजंता पहले हमें सुमिलित करना है, ठीक है ना। ए ऑप्शन है, बी है, सी और डी। तो ए में देखो अजंता 16 नंबर गुफा, तो 16 नंबर जो गुफा है वो मन्नासर राजकुमारी के लिए रिलेटेड है, और अजंता गुफा नंबर जो 10 है ये जो रिलेटेड है वो श्याम जातक कह सकते हैं, ठीक है। और गुफा नंबर 2 जो इनका जो संबंध है वो है माया देवी का सोमपन, और एक है पद्य पाणी बोधिस्तव। तो अपना जो राइट आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 4 3 1। तो कुल मिलाकर ये अपन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन। ईरान चित्रकार का नाम बताया जो हुमायूं के साथ भारत आया, तो ये कौन आया? तो मीर
सैयद अली। शिवक्राम का संबंध किस शैली से है? तो ये कंपनी शैली से है। चित्रकला की कौन सी शैली काव्य को चित्रण में रूपांतरित करने की अद्वितीय गुणवत्ता रखती हैं? तो कौन सी है भाई? कांगड़ा शैली है। पाल शैली के बौद्ध सचित्र ग्रंथ को पहचानिए। तो पाल शैली के जो बौद्ध सचित्र तो ग्रंथ है ये कौन सा हो जाएगा? अष्ट सत्रिका यानी प्रज्ञा पारमिता। तो ये इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। मुगल कालीन चित्रकला में भारतीय कथा पंचतंत्र को किस नाम से चित्रित किया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? अनवर ए सुनहली। तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, नजूम अल उलूम नामक जो दक्षिण शैली के चित्रित ग्रंथ की किस पर आधारित है? तो ये खगोल विद्या एवं ज्योतिष विद्या पर आधारित है। ठीक है। छवि बनाने में कौन यानी मुगल कलाकार निपुण था? तो ये कौन था भाई? तो आपसे पूछे तो ये कौन हो जाएगा? बिशन दास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जो चित्रकृति अजंता की गुफा संख्या 16 से संबंधित है? तो ये हो जाएगी मरणासन राजकुमारी। तो ये जो चित्र है 45 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, ये किसका है? तो ये यामिनी रॉय का है। अगला, हंगेरियन जिप्सी गर्ल नामक के चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया? तो अमर्ता शेरगिल के द्वारा। अगला, बीजापुर और गोलकुंडा जो चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगी दक्षिण शैली कह सकते हो या दक्षिण शैली कह सकते हो। अगला, निम्न में से राजा रवि वर्मा द्वारा रचित कृति नहीं है? तो ये बुद्ध और सुजाता नहीं है, बाकी सारी हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक जो पुस्तक की रचयिता कौन है? तो असित कुमार हालदार है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1907 के अंदर इनकी स्थापना हुई थी। अगला, एस के बाकरी का संबंध किस कला समूह से हैं? तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो पैक से यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, यानी इससे एकमात्र ये क्या है? बाकरी जो एम के जो बाकरी का जो संबंध है ये मूर्ति, इसमें से जो टोटल जो मेंबर होते हैं 6 मेंबर हो, इसमें से एक ही मात्र ये मूर्तिकार होते हैं। प्रसिद्ध कलाकार धनराज भगत किस क्लास में से संबंध रखते हैं या सदस्य थे? तो ये दिल्ली शिल्प चक्कर से हो जाएगा। सन 1937 से और 38 में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस जो कमेटी के बैनर किसने चित्रित किए? तो ये नंदलाल बोस हो जाएगा। पुस्तक शिल्पकला या फिर रूपावली के लेखक कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? नंदलाल बोस। वुमेन ओन चारपाई किस कलाकार की जो करती हैं? तो ये अमर्ता शेरगिल की है। अगला, चित्रकार यामिनी रॉय को यानी प्रेरणा मिलती है तो किससे मिलती है? पटवा चित्रों से। अगला, मुंबई आर्ट सोसाइटी के आयोजित पैक किस कह सकते हैं कि प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया? तो आपसे पूछे तो ये मुकुल राज आनंद ने किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित नहीं है? तो ये तेब मेहता हो जाएंगे। चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज किस शहर में स्थित है? यानी मद्रास यानी चेन्नई में। अगला, सुमिलित करना है अपने को, एक तरफ अपन ग्रुप दे रखा है, दूसरी तरफ अपन कलाकार दे रखे हैं कि कौन से कलाकार किससे संबंधित है, तो ये याद रखना अपने को। तो कोलकाता ग्रुप का जो अपने को याद है तो शायद अपने को पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर जो होगा 2 यानी पारितोष सेन। इसमें देख लो मैच कर लेना कि 1 का 2 हो गया तो मतलब 1 का 2 हो गया तो सीधा ही अपन यहाँ आंसर अपने मिल गया। ठीक है, बाकी अपने याद हो या ना हो, यानी अपने आगे भी ऐसे मैच कर सकते हो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो हैं वो कौन से हैं? रजा हैं, और शिल्पी जो चक्कर के सतीश गुजराल हैं, और चोलामंडल के पणिकर हैं। तो ऐसे भी मैच कर सकते हैं आप। कोलकाता ग्रुप के कलाकार निम्न में से कौन कौन हैं? तो कौन कौन इसमें स्पष्ट दिख रखा है कि भानु समार्थ शब्द है, ये नहीं है, बाकी सारे हैं। तो आप देख लेना कि 3 जिसमें ऑप्शन में नहीं है वो इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 इसमें कौन से में नहीं दिखाई दे रहा? तो 3 नंबर ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि जनरल कनिंगम ने बरहूत के बौद्ध स्तूपों की खोज किस वर्ष की थी? तो ये कब की थी? तो आपको ये भी याद करना है 1873 के अंदर यानी इनकी की थी, खोज की थी। अगला, सांची के महाकपि जातक कथा का उत्कीर्णीय किस दिशा के तोरण द्वार के स्तंभ पर हैं? तो ये दक्षिण में।
हड़प्पा टीले की विविध खुदाई का कार्य किस पुरातत्व के निरीक्षण में करवाया गया? तो ये दयाराम साहनी। निम्न में से कौन सी सभ्यता मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आती है? तो ये लोथल हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो के पास में ही है वैसे, क्योंकि लोथल वैसे गुजरात में है, मोहनजोदड़ो है ये सिंध प्रांत है, गुजरात सिंध प्रांत है ना, वो गुजरात के पास में पड़ता है। सिंध प्रांत यानी वर्तमान पाकिस्तान में। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। किस भारतीय मूर्तिकला शैली में यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ये गांधार शैली हो जाएगा। कार्ले की जो गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कार्ले की गुफा कहाँ पे है? मुंबई और पूना के मार्ग में, ठीक है। वैसे अपने को इतने याद रखो कि भाई ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में बेंगलुरु था ही नहीं, अहमदाबाद में नहीं है, पुरी नहीं है, तो सीधा लॉजिक क्वेश्चन है ये। मुदेर अथवा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर निर्माण की कौन सी परंपरागत शैली के अंतर्गत किया गया है? तो सीधा है भाई, ये मीनाक्षी मंदिर आपको इतना आइडिया है कि भाई ये दक्षिण साइड में है, तो दक्षिण साइड में जितने भी जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली कहलाते हैं। उत्तर भारत के जो बने हुए मंदिर है वो क्या कहलाते हैं? तो ये भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये नागर कहलाते हैं। और बीच के जो आते हैं मिडिल अपन इंडिया के जो बीच के जो पार्ट आते हैं, तो इसमें जो बने हुए मंदिर होते हैं वो बेसर शैली के होते हैं। अगला देखते हैं, कदरिया महादेव किस मंदिर है वो स्थित कहाँ पे है? तो ये बहुत इंटरेस्टेड या कह सकते हैं शानदार क्वेश्चन है कि खजुराहो मध्य प्रदेश में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो ये राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन विष्णु दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। अगला, बादामी में कुल कितनी गुफाएं? तो कुल मिलाकर यानी यहाँ पे 4 गुफाएं। अगला, महाबलीपुरम की किस रचना को तीर्थम नाम से जाना जाता है? तो ये अर्जुन की तपस्या, इसे भागीरथी की तपस्या भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, बस सीधा इसी आपको लॉजिक क्वेश्चन है ये। इतना लॉजिक है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई किस, देखो कि एक तरफ तो दे रखा है इसमें कौन कौन से जो चित्र बने हुए हैं या किससे संबंधित हैं या मूर्ति है, दूसरे में मंदिर दे रखे हैं कि ये कहाँ पे है। तो फर्स्ट सूची के अंदर जो पहला जो अपन जो दे रखा है ए कि लिंगोद्भव शिव, शिव अपन यहाँ पे देखो कि शिव की यानी मूर्ति कहाँ बनी हुई है। तो हर्षद माता मंदिर है यहाँ पे नहीं है, हरिहर में नहीं है, अंबिका भी नहीं है, और कहाँ पे है? हर्षनाथ मंदिर सीकर में है, ठीक है ना। ये यानी हर्ष को भगवान शिव के रूप में यानी पूजा जाता है। तो अपने को एक याद रखो कि 1 का 4 है, तो इसमें देख लॉजिक क्वेश्चन है 1 का 4 यानी पहला ही आ रहा है, तो आगे अपन जाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप अपनी हिसाब से अगर आ रहा है तो कामदेव रति का जो हो जाएगा वो हर्षद माता मंदिर आबानेरी हो जाएगा, और गोवर्धनधारी जो कृष्ण हो जाएगा वो हरिहर मंदिर ओशिया हो जाएगा, और महिषासुर जो की जो मूर्ति है ये जो हो जाएगा अंबिका जो जगत मंदिर है। खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर किस पत्थर से बना हुआ है? तो ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं, एकमात्र इनकी विशेषता है, बाकी ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। हर्षनाथ मंदिर के शिलालेखों के किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो किसका उल्लेख मिलता है? तो ये चौहान विग्रह द्वितीय का उल्लेख मिलता है। बारडोली मंदिरों की जो खोज किसने की थी? तो कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है, तो इनकी खोज की थी। कहाँ पड़ता है ये? तो ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। आचार्य अलट द्वारा बनाए गए मंदिर का नाम बताइए? तो ये मंदिर यानी आचार्य अलट यानी हर्ष जो माता मंदिर है इनका ये निर्माण, सॉरी हर्षद माता नहीं, हर्षनाथ मंदिर, ठीक है। हर्षद माता ये अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूज है यहाँ पे, ध्यान रखना। ये आबानेरी में है, कहाँ पे है? ये आबानेरी, कहाँ? आबानेरी आपको पता है कि ये दौसा के अंदर है, ठीक है ना। मशहूर यहाँ बावड़ी भी है। और ये जो हर्षनाथ मंदिर है ये सीकर में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पे? सीकर में। ये आबानेरी जो बावड़ी है वहीं पे पड़ती है, ठीक है। तो हर्षद माता मंदिर और हर्षनाथ मंदिर दोनों में अलग अलग हैं, और हर्षनाथ मंदिर है ये आचार्य अलट है। किस सन खजुराहो मंदिर के भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन यानी किया गया? तो ये किसके अधीन किया गया? तो ये हो जाएगा 1902। उदयपुर से यानी लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित अंबिका मंदिर यानी जगत जो निर्माण काल किस सदी में हुआ? तो ये किस सदी में हुआ? तो ये हुआ 8वीं। अगला, रणकपुर के जो विश्व विख्यात जो जैन मंदिरों के निर्माण करवाने वाले जैन बंधुओं के नाम क्या है? तो इसमें देखो सीधा पड़ा है कि भाई
धनासाय और जैसे रत्नासाय, ठीक है। तो ये यानी बी का 3, ठीक है। तो बी का 3, 4 नंबर ऑप्शन। रणपुर के जैन मंदिर में क्रमशः कितने मंडप, शिखर एवं स्तंभ हैं? तो इसमें कितने मुझे 144 अपनी याद है, तो इसमें आगे मंडप और शिखर याद करनी जरूरत नहीं है वैसे। और आगे देखो 1311 में देलवाड़ा जो मंदिरों की जो मूर्तियों को किसने नष्ट किया था? तो ये 1311 के आसपास जो कौन आया था, तो ये अपने को याद होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना। जोगेन चौधरी की कलाकृतियों की खासियत क्या है? तो जोगेन जो चौधरी हैं, इनकी जो मूर्तियों की जो खासियत है वो आपसे पूछ लें तो इसमें कौन सी हैं? तो विकट आकृतियों और सामाजिक व्यंग्य का मेल खाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, ओसिया मंदिर समय का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? ये किस काल में हम अपन मान सकते हैं कि इसके मिडिल पॉइंट भी मानते हैं, ठीक है ना। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य मान सकते हैं, ठीक है। अगला, यानी यद्यपि वे अमूर्त कलाकार नहीं हैं, पर उन्होंने कुछ अमूर्त चित्रों की रचना की है और जिन्हें वे मेटास्केप कह सकते हैं, और कलाकार को पहचानना है इसको, तो इसका अकबर पद्मश्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा वर्ष 1978 में प्रकाशित की गई बहुचर्चित पुस्तक का शीर्ष निम्न में से कौन सा है? तो ये मूविंग फॉक्स है। अगला क्वेश्चन, गणेश पायन के चित्रों के किस प्रकार के संसार का चित्रण किया गया? तो इसमें अपन मान सकते हैं कि भी ये अपन पता नहीं, बाकी आंसर की क्या माने, राइट आंसर आरपीसी क्या माने, रंगीन एवं जीवित माने या फिर जादुई एवं परलौकित माने, ठीक है। तो अपने हिसाब से अपन जादुई एवं परलौकित हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपने को आंसर की आरपीसी क्या बनेगी वो आगे देखना है। अगला, रामेश्वर बुरुटा केवल पुरुष आकृति ही बनाते हैं, नारी नहीं, क्योंकि उनका विचार है कि वे जिन अनुभूति को व्यक्त करना चाहते हैं वह केवल पुरुष आकृति द्वारा ही संभव हो पाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर ये दोनों ही ऑप्शन राइट हैं। तो इसका जो कह सकते हैं ए सही है और आर भी सही है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कलाकार रसूल संतोष को आज तांत्रिक कलाकारों में गिना जाता है क्योंकि उनके चित्रों को अंकित रूप यानी प्राचीन तांत्रिक और ज्यामितीय रूपों में संयोजनों से मिलते जुलते हैं, यानी कथन है वो भी एकदम सही है, इनके जो कारण है वो भी सही है, तो कुल मिलाकर यानी दोनों सही है। तो दोनों कहाँ पे आ रहे हैं? पहले में आ रहा है, ठीक है। ए सही है और आर भी सही है। अगला, जी.आर. संतोष को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो देखो अलग अलग हैं, इसमें 2 आंकड़े दे रखे हैं, अलग अलग बुकों में भी दे रखे हैं। तो कहीं जगह तो 1976 भी दे रखे हैं और कहीं पर 1972 भी हैं, ठीक है। तो अपन आरपीसी देखेंगे इसमें क्या बनेंगे आंसर, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो आप कि आपके हिसाब से आपने क्या किया और आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ऑथोटिक बुक में हो सकता है भी 1976 भी हो, ठीक है, तो या 78 भी है, ठीक है। तो इसमें हिसाब से आप देख लेना। सूची नंबर फर्स्ट और सूची नंबर सेकंड के अपने को यहाँ पे दे रखे हैं कलाकार, और यहाँ पे इनकी कृतियाँ दे रखी हैं कि कौन से कलाकार किसकी यानी रचना है। तो यहाँ अपन देखते हैं। तो देखो के अपने एक ही मैच कर लो, अपने के हेबर का क्या है? तो हेबार का है मुर्गों की लड़ाई। तो यहाँ पे सीधा ही अपन 1 का 4, तो 1 का 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बाकी अपन मैच कर लेना, ठीक है। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बेज के बनाए गए मूर्ति शिल्पों के शीर्षक की जोड़ी निम्न में से कौन सी सही है? तो कौन सी है भाई? राम को किंकर बेज जहाँ भी नाम आ जाए तो संताल आ जाएगा, और संताल परिवार, ठीक है। देव मेहता के चित्र में से कौन सा चित्र संतालों के बसंतोत्सव का आधारित है? बसंतोत्सव मतलब ये सेलिब्रेशन है, ठीक ना। आगे देखो, भिखारी यानी बेगर, तो बेगर जहाँ भी नाम आ जाता है तो ये अपने को याद रखना है कि ये इसका जो राइट आंसर होगा के हेबर। बाकी और भी हैं, आगे देखो, भारतीय नृत्य या साधु या फेस्टिवल इन सलम किस चित्र जो किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो के हेबर। गोपीनाथ मिश्रा ने छोटे आकार के जानवरों की आकृति किस माध्यम में बनाई? तो ये है भाई क्ले, ठीक है ना, ये मिट्टी से बनाई। राजस्थान की सुपर महिला मूर्तिकार कौन है जिनके बनाए मूर्ति शिल्प या त्रिमूर्ति सर्किल एवं या कह सकते हैं कि भी SMS अवस्ताल जो जयपुर में देखे जा सकते हैं इनके बने हुए चित्र? तो ये है कौन?
तो ये हो जाएगा उषा रानी हुजा। द ब्रड और मोना बेंद्रे कृतियाँ किस कलाकार द्वारा बनाई गई, तो ये किसके कलाकार, तो ये सको चौधरी के द्वारा। अगला है धनराज भगत के कला शिल्पों में से उनके जो माध्यम से सुमेलित करें, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखो हताशा है, वो लकड़ी का प्रयोग हुआ है, और जीवन वृक्ष है वे पेपर में घी मेसी का जो उपयोग हुआ है। तो कुल मिलाकर इनके सामने सामने है, ठीक है ना। राजा रानी यानी किंग एंड क्वीन वुड एंड ब्रश का यूज हुआ है। लाफिंग यानी जो फिगर है, तो इनमें जो स्टोन एंड यानी जो सेरेमिक का जो प्रयोग है। अगला क्वेश्चन, किस कलाकारों के सृजनात्मक जीवन पर ग्रो वेन इमेज व द स्कल्पचर यानी स्पीक्स नामक 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण हुआ है, तो इन ये हुआ है चिंतामणि कार पर। चिंतामणि कर भी आता है लेकिन यहाँ पे उसने कार लिखा है। उन्होंने अपने शिल्पों में डोरी, जूट की रस्सी, सुतली का प्रयोग कर गांठों द्वारा आकारों का सृजन किया। यह आधुनिक महिला शिल्पकार कौन है, तो इनमें कौन हो जाएगी, मृणालिनी मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। मीरा का विस्पान, तो मीरा का विस्पान है भवानी चरण गुई, तो ये इसको भी याद रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस कलाकार की प्रशंसा में कहा कि उनके जो चित्रों में राजस्थानी ग्रामीण जीवन की आत्मा बोलती हैं, तो ये कौन हो जाएगा, भूरसिंह शेखावत, ठीक है। अगला, देवी प्रसाद रोय चौधरी द्वारा निर्मित कलाकृतियों के उनके जो माध्यम के साथ सुमेलित करना है, तो श्रम की विजय जो बने हुए हैं ये कांसे में है, तो 1 का 3 लॉजिक क्वेश्चन है, तो 1 का 3 देखो राइट आंसर मिल जाएगा, बाकी आप भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप खुद मैच कर लेना, ठीक है, कि भी क्या क्या होगा। तो बी का हरा और स्वर्णिम क्या हो जाएगा, टेम्परा हो जाएगा। और इसके बाद आंधी के जो पश्चात है इसका जलरंग हो जाएगा, और निवाण है उनका क्या हो जाएगा, तेल रंग, ठीक है। तो इनको भी आप मैच कर सकते हैं। अगला, देवकी नंदन शर्मा की कला के बारे में कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, नंदलाल बोस से वोस तकनीकी में शिक्षा प्राप्त की, बिल्कुल यानी सही है, ये उन्होंने की थी। और आगे, विनोद बिहारी मुखर्जी ने फ्रेस्को जयपुर तथा इटालियन पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। आपने अधिकांश चित्र तेल चित्रण पद्धति में बनाए, अधिकांश तो नहीं कह सकते। अगला, पक्षी चित्रों के जगत में विशिष्टता, बिल्कुल सही है। तो सी अपन नहीं मानेंगे, तो सी जिसमें नहीं है तो वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए, बी और डी। अगला, कौन सी कलाकृति चित्रकार P.N. चोल से संबंधित नहीं है, तो यानी कौन सी है भाई, मेघदूत द्वारा चित्र श्रृंखला है, और मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय के, बाकी सारे इसमें हैं। आगे क्योंकि जो परसेप्शन ऑफ उदयपुर भी इनका है, और डिजोवलिंग लाइफ इनकी है, भैंसों के चित्र खुद बोले जाते हैं, ठीक है। सुरेश शर्मा के चित्रों में कौन सी विशेषता देखी जा सकती है, तो सुरेश में प्राकृतिक दर्शावली देखी जा सकती है। चित्रकार जो कि चाकू यानी पेंटिंग टूल द्वारा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने के लिए भी जाना जाता है, तो वो कौन है, तो बीसी गुई है। चित्रकार राम जायसवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो अपने को सत्य देखना है कि राम जायसवाल के बारे में यानी कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन, आपकी पहचान रोस एवं जल रंग चित्रकार के रूप में है, या आपकी बनाई आदमकद प्रतिमाएं अजमेर में स्थापित है, वे नूतन काव्य रचनाओं का लेखन करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर यानी निकल के आता है, यानी आप अमूर्त शैली के प्रयोगवादी कलाकार है। तो इसमें जो अपन कह सकते हैं कि भाई ये अमूर्त वाला ये भी नहीं होगा, और आदमकद वाला ये नहीं, कौन सा बच्चा, ए और सी, तो ए और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास के साहित्य और भारतीय लघु चित्रण शैली के तत्वों से प्रेरित होकर निम्न में से किस चित्रकार ने कला रचना की, तो ये कौन है भाई, राम गोपाल विजयवर्गीय। इनर जंगल शीर्षक के चित्र श्रृंखला को चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है, तो ये ज्योति स्वरूप है। किस चित्रकार ने परंपरागत राजस्थानी शैली के चित्रण के साथ बल्यू पोट्री में नवीन प्रयोग किए, तो ये कृपाल सिंह शेखावत है। किसके अनुसार चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस की परिणति होती हैं, तो ये है शकुक। बट लोलट यानी किसके लिए
यानी जाने जाते हैं। तो बर्ट जो लोलट है वो इनके कह सकते हैं कि भाई ये अनुमत यानी आरोपवाद के लिए यानी जाने जाते हैं, ठीक है ना, बर्ट लोलट। आगे देखो, विभाव के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आलमन और उद्दीपन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के चित्रकार को तेल रंग पद्धति से बड़ी संख्या में घोड़े का चित्रण करने वाले यथार्थवादी कला के रूप में पहचाना जाता है। तो कौन सा भाई, तो द्वारका प्रसाद शर्मा है, ये घोड़े का चित्तेरा कहा जाता है, ठीक है ना, घोड़े का चित्तेरा। श्री गोवर्धनलाल जोशी चित्रों का मुख्य विषय क्या था, तो इसे अपन कहते हैं भीलों का चित्तेरा। तो भील जहाँ पे ऑप्शन में है वही हो जाएगा, आदिवासी भील, गाड़िया, लवार आदि। आगे देखो, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो ये भर्तृहरि है। अगला है, दवने लोचन नामक टीका किसने लिखी, तो ये अभिनव गुप्त द्वारा। टीका अगर पूछे ना, और बुक अगर पूछ ले तो कौन सी है भाई, आनंद वर्धन की है, ठीक है। बर्तबोनी के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो कितनी है भाई, 8। और 9वीं किसने मानी, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तो अभिनव गुप्त। 9वां रस शांत। आगे देखो कि भाव का साधारणीकरण एवं सत्यवद्रिक का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था जो भट्ट नायक ने दिया था। निम्न में चित्रों में उच्च पुनरुत्थान कलाकारों द्वारा बनाया गया है, और जो ये सीक्वेंस में दिया गया कालखंड में आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये सीधा सेट कर रखा है, ठीक है, कि भाई पहले लियोनार्डो दा विंची है, अपने को राफेल अपना लास्ट आ जाएगा ट्रांसफिगरेशन, तो लास्ट यानी ये दो कट गए, वैसे ही कट गए, बच्चे कौन से, ये दो बच्चे, ठीक है। तो अब देखो कि 3 आएगा, और यानी अपन पहला राफेल का है, ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वैसे हिसाब से हो जाएगा। कैसे कि भाई राफेल बाद में है, ठीक है, भी सिस्टाइन मेडोना राफेल दोनों ही बाद में होंगे, तो यानी 4 और 3 दोनों बाद में है, तो ये 4 और 3 बाद में होंगे, और पहला और दूसरा स्टार्टिंग में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राफेल की वित्तीय रचना स्कूल ऑफ एथेंस मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है, तो ये है दार्शनिक विचारों और तर्कवाद चित्रण में। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया, तो इसमें देखो एक ही चीज़ का नहीं हुआ, अति रंजित रूप बाकी में सब में प्रयोग हुआ है, तो 1, 2 और 3, 1 और 2 और 3 कहाँ पे, 4 नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, गोथिक अपने एक पहला कथन दे रखा है, इस कारण पूछ रहा है, तो ए में है गोथिक चित्रकला और वास्तुकला की वह शैली जो रोमांटिक्स के बाद उत्तरी यूरोप में प्रचलित हुई, बिल्कुल सही भी, ठीक है। अगला है इसका कारण क्या है, तो जो तो अग्रणीय कलाकार थे और जिन्होंने बैजेंटाइन शैलीकृत को मुक्त होकर प्रकृतिवाद के नए विचारों को प्रस्तुत किया, तो इसका राइट ये नहीं होगा, तो ए सही होगा और आर अपन गलत होगा। तो इसका जो आंसर अपन मान सकते हैं वो मान सकते हैं 4 नंबर ऑप्शन। अगला है कथन और कारण। पहला कथन देखते हैं, माइकल एंजेलो खुद को एक चित्रकार की तुलना में एक मूर्तिकार जो मानता था, और उन्होंने जो बर्टोल्डी डी जियोवेनेनी से मूर्तिकार की जो शिक्षा ली थी, तो ये बिल्कुल सही है। और सॉरी, ये वाला जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा अपन डाउट है, ठीक है ना, बाकी प्रश्न ये भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। प्रकृति सॉरी जो बात है अग्रणी कलाकार बेजेंट, हाँ ठीक, सॉरी, इसका जो 126 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, ए और ए और हाँ दोनों ही है, सॉरी ये सही है, ठीक है ना, ए और आर दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों सही है, सॉरी। अगला, माइकल एंजेलो खुद को एक चित्रकार की तुलना एक मूर्तिकार मानता था, और उन्होंने बर्टोल्डो डी और जेनेविनी की मूर्ति कला की शिक्षा ली, तो ये 1 नंबर इसका जो कारण है, यानी वो कह सकते हैं कि भाई शिक्षा ली, तो ये सही है। और हाँ ये कारण ये कथन सही है, लेकिन उन्होंने बर्टोल्डो डी जियोवेनी के मार्गदर्शन में सिस्टीन चैपल की छत को सजाया, तो ये नहीं है, कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा।
पॉल क्ले की कला पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो ये किसका पड़ा? कैंडिस और मार्क का पड़ा। माइकल एंजेलो ने किसके भित्ति चित्रण की तकनीकी सीखी? तो डोमिनिको गिरगेल्डियो से सीखी। पादुका एरिन चैपल में किस प्रसिद्ध कलाकार की भित्ति चित्रण है? तो ये जियोतो है। निम्नलिखित में कौन सा बाइजेंटाइन कला की विशेष पहचान की वर्णित करता है? तो यहाँ पे सीधा पड़ा है कि ये बाइजेंटाइन है वो मणिकुटुम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस संग्रहालय में प्रदर्शित है? तो ये लुब्रू संग्रहालय पेरिस में है। निम्नलिखित में से किस कलाकार का क्यूबिज्म के विकास का प्रमुख प्रभाव पड़ा? था ये पॉल सेजान है। निम्नलिखित में से कौन से चित्र वैन गोग द्वारा बनाए गए हैं? तो वैन गोग के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें अपने को इतना याद रखना है कि पहला और चौथा यानी पहला और चौथा, ठीक है। तो ये 2 बने हुए थे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला 135, किस कला आलोचना ने 1908 पेरिस में एक चित्र प्रदर्शनी में जॉर्ज ब्राक के दृश्य चित्रों की नवीन शैली को देखने के बाद घनवाद शब्द का प्रयोग किया? तो ये हो जाएगा लुई वाक्सेल्स। अगला 1916 के अंदर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के शुरू हुआ कलात्मक आंदोलन जो मार्सेल डुसेप और फ्रांसिस यानी पिकाविया से प्रभावित था, तो ये किससे था? ये वो था दादाबाद से। किस कलाकार ने 1912 में अपनी कला के विषय में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ यानी स्पिरिचुअल्स हार्मनी यानी आध्यात्मिक संगति की कला? तो ये किसे संबंधित है? तो कैंडिसी। तो ये कैंडिस किससे संबंधित है? ग्रीविका में घोड़े का, अब देखो ग्रीविका जो है ना, जिसमें आपको पता है कि भाई युद्ध के बारे में वर्णन था, तो यहाँ पे जो जनता उसमें है, ठीक है ना, और घोड़े का जो प्रतीक है वो है एक शक्ति की, ठीक है ना। तो घोड़े का जो प्रतीक पूछ रहे तो वो शक्ति का है, ठीक है। वहाँ पे जनता के घोड़े और ऐसे सांड वगैरह उसने बना रखे थे, ठीक है ना, तो ये शक्ति का। निम्न में से कौन सा चित्र एडवर्ड मानी द्वारा सज्जित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ओलंपिया हो जाएगा। घूमती हुई कांच की यानी कह सकते हैं कि भी तस्वीरें और घूमते शिल्प और जैसा कलाकारियों के द्वारा यानी कह सकते हैं कि करवाया गया, तो ये है किसके द्वारा करवाया गया? तो मार्सेल डुसेप। किस बात के चित्रकारों ने सीधे ट्यूब से रंग निकालकर चित्रपट पर लगाने का जो प्रयोग किया था वो कौन थे भाई? तो ये जो अपन प्रभाववाद। किसे क्रियात्मक चित्रण करने के लिए जाना जाता है? तो क्रियात्मक चित्रण के लिए जाना जाता है वो है जैक्सन पोलाक। मर्त्यूसेया और मर्त्यूकक्स नामक चित्रकृतियाँ किस कलाकार द्वारा बनाए गए हैं? तो ये जो कलाकार के द्वारा बनाए गए वो एडवर्ड मुक है। चित्रण के साथ साथ पॉल गोंग ने किस माध्यम में कार्य किया? तो ये है लिथोग्राफी में। और यह किसने कहा कि हरे के छोटे धब्बे में 1 एकड़ हरा अधिक हरा होता है? तो ये किसने कहा? तो ये हेनरी मातिस ने कहा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के अधिगम संगठन प्रतिमान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, इसका उद्देश्य बच्चों की जो पर्चा कौशल में सुधार लाना। प्रसिद्ध चित्र वेलिली यानी फैमिली 1860 का चित्रण कौन है, या कह सकते हैं कि किसने किया? तो एडगर देगा ने किया। सल्वाडोर डोली या फिर डाली की कलात्मक शैली किस मुख्य सिद्धांत से प्रभावित है? तो ये समयावच्छेदी सिद्धांत और फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद यानी सौंपन से रिलेटेड है। एमुर्त यानी अभिव्यंजनावाद से संबंधित कलाकार कौन है? तो ये अब सीधा पड़ा है, ठीक है, जैक्सन पोलाक है, बाकी वो रही नहीं। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक कक्षा परिचर्चा प्रक्रिया से संपत्तियों के अधिगम के लिए विद्यार्थियों में और स्वयं के साथ उनकी सहभागिता को सुगमता या सुगम्य बनाता है और संप्रेषण के सिद्धांत के अनुसार वह कहलाता है। तो ये हो जाएगा साझेदार और अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अपन 150 क्वेश्चन को अपन क्वेश्चन पेपर को अपन सोल्व किए हैं और देखते हैं कि अब आगे जो ऑथेंटिक ये जो अपन इसमें
क्योंकि ऑब्जेक्शन भी लगाने पड़ेंगे, ऑथेंटिक आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि आपकी अगर कोई क्वेश्चन डाउट लग रहा है तो आप लगा सकते हैं। 100 रुपये आपको आरपीसी लेगी ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, तो आप भी लगा सकते हैं और 1-2 दिन में इनकी फाइनली आंसर की आ जाएगी, तो इसमें भी आप जाके दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इस सेशन में बस इतना ही।